प्रिपरेशन ऑफ ईथर। फर्स्ट नंबर पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये पार्ट ऑलरेडी हम अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि डिहाइड्रेशन जो है वो H2SO4 की प्रेजेंस में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन टेम्परेचर दो तरह के पढ़े थे हमने, एक हमने लिया था 443 केल्विन और एक लिया था 413 केल्विन, कम वाला और ज्यादा वाला। जो ज्यादा वाला है उसके अंदर हम लोग एक H और एक OH को बाहर निकाल देंगे। डिहाइड्रेशन, पानी बाहर जाने दो, तो एक OH और ये वाला H निकल गया, इट फॉर्म्स अल्कीन। अरे मैम हम अल्कीन थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर कैसे बनेगा? तो एक दो ऐसे ये वाले दो, ये हो गया CH3 CH2OH, ये भी CH3 CH2OH। दो मॉलिक्यूल्स हमने अल्कोहल के लिए डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल हटा दीजिए, इट इज CH3 CH2O CH2 CH3, मतलब C2H5O C2H5। इट इज डाइटाइल ईथर, या जो भी आपने इथॉक्सी ईथेन नाम दिया है वो। सेकेंड नेम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही नेम्ड रिएक्शन है इधर में, इट इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, अल्कोहल ROH, देखिए पहले इसके साथ हमने डाला Na, यहाँ पर हमें मिलेगा RONA प्लस, साथ में निकल जाएगा H प्लस। ये RONA को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं विद R-X, क्या होगा? Na जो है वो H के साथ चला जाएगा, यहाँ पर आप चाहो तो माइनस NaCl लिख दो, या यहाँ पर NaH लिख दो। Cl हो तो Cl, Br हो तो Br, जो भी दे रखा हो, हमने कोई भी हाइड्रोजन यहाँ यूज करा, प्लस यहाँ बचा ROR'। ये हमारा आंसर, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड हमने लिया RX, इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं विद Ag2O। देख लीजिए, अब यहाँ पे Ag2 है तो यहाँ पर भी Br कितना होना चाहिए? 2, तभी AgBr निकलेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 Br, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, क्या होगा? AgBr के दो मॉलिक्यूल्स निकल गए, अब ये बचा C2H5O C2H5, वापस से हमारे पास ईथर बन गया। इट इज C2H5O C2H5 प्लस 2 molecules of AgBr। डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा इक्विट का साइन लगा दिया, खत्म। फ्रॉम अल्कोहल, सारे अल्कोहल वाले चल रहे हैं अभी तो चाहो तो डाइजोमीथेन कर लो, CH3 CH2OH, इसके साथ में हम लोग डाइजोमीथेन डाल रहे हैं, इट इज CH3 CH2N2। अभी क्या बाहर निकाले? बनाना हमें क्या है? C2H5, इधर बनाना है तो C2H5O और ये वाला है जिसके साथ ज्वाइन कर दो, क्या बन गया? C2H5O CH3 और नाइट्रोजन इसका अलग निकल जाएगा। This reaction occurs in presence of HbF4, ये देख लेना, प्लस साथ में निकला नाइट्रोजन। इसके साथ प्रिपरेशन कंप्लीट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर।
first dipole moment either have structure similar to water H2O. The C ऐसे लिखेगा COC, मतलब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन जो बॉन्ड बन रहा है इधर का वो लिख रहे हैं अपन. द COC बॉन्ड, COC गेम नहीं खिला रही हूँ. द COC बॉन्ड इन इधर has tetrahedral angle. Has tetrahedral angle. The larger bond angle in ether may be because of greater repulsive interactions between bulkier alkyl groups as compared to the smaller H atom in water. Full stop. Thus they have bent structure. And a net dipole moment. जैसे हम लोग H2O की बात करते हैं तो H2O में O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है जो इसे क्या करते हैं, धक्का मारते हैं, शिफ्ट करते हैं और ये स्ट्रक्चर हमारे पास H2O का होता है. हम बोल रहे हैं इट इज द ईथर हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ H2O क्योंकि इसमें भी बीच में O है और उन दो से दो कार्बन आकर अटैच हो रहे हैं. डेफिनेटली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. कार्बन जो है वो बड़ी साइज का हो गया एज कंपेयर टू हाइड्रोजन क्योंकि कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, बोले स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू H2O. तो यहाँ पे दो छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम है, 1s1 वाला पार्ट है, ये 1s2 2s2 और क्या होता है 2p2 6 जो है 6 इसका एटॉमिक नंबर है. तो 1s2 2s2 और 2p2 डेफिनेटली ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. इट फॉर्म्स अ बल्कियर ग्रुप जिसके कारण इसको एक बैंड स्ट्रक्चर मिलता है और इसके अंदर पोलैरिटी जो है वो डेवलप होती है बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो दे हैव डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट समझ में आता है. ठीक. नेक्स्ट प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट. They have low polarity and do not form hydrogen bond. So they have low boiling point.
नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, इसमें समझाने जैसा मुझे कुछ लगा नहीं कि पोलैरिटी जो है वो कम है और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में भी हम हमेशा बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कोई चीज में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो इजीली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो इतना इजीली डिसॉल्व नहीं करेगा। तो आंसर यही लिखना है आपको सॉल्युबिलिटी में कि दे आर soluble in, they are soluble in ethanol, नहीं सॉरी एक मिनट, they are soluble in कैसे लिखेंगे, they are soluble in benzene, they are soluble in benzene but insoluble in water. As they do not form hydrogen bond. Next heading, chemical properties. केमिकल रिएक्शंस में पहला हमने लिया ROR प्लस HX, तो यहाँ पे हो गया ROH प्लस HX। ऐसे आयोडीन के साथ लेके एक मिनट RH, जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं C2H5O C2H5 प्लस HX, ये वाला पूरा पार्ट जो है हाइड्रोजन के साथ चला गया, इट इज C2H5OH, और ये पीछे वाला पार्ट C2H5, जो भी हमने Cl Br जो भी यहाँ पर लिया हुआ है वो हमारे आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट ROR प्लस H2O, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसे हम लोग हीट करेंगे। क्या दे रहा है ये वाला RO और ये वाला H, एक R और दूसरे वाला भी OH, तो ROH हमें 2 टाइम्स मिल गया, इट इज 2 टाइम्स ROH। अलग अलग होंगे दोनों R तो अलग अलग आंसर अपने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है ROR प्लस PCl5, PCl5 वर्ड जहां पर भी आता है हम लोग आंसर देते हैं POCl3, PCl3 होता है तो क्या देते हैं H3PO3। ये आपको रटवाया है, याद करवाया है कि PCl5 के साथ यहाँ POCl3 लिखना, PCl3 है तो H3PO3 लिखना। अब क्या बचा, डेफिनेटली हमारे पास में बचा RCl, बैलेंसिंग वगैरह अपने साथ में 2 RCl करना, ये वो सब कुछ ठीक है। ये वाले पार्ट में यहाँ पर हमारे पास जैसे C2H5O C2H5 है, तो ये वाला पार्ट हो गया CH3CO OC2H5, एस्टर बनेगा और एक R जो है वो Cl के साथ जाएगा, इट इज लाइक R और Cl, ये तो निकल गया। उसके बाद बचा CH3CO OR, ठीक है, तो एक एस्टर और एक अल्काइल हैलाइड, ये हमारा आंसर। ले रहे हैं हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में हमने ब्रोमीन डाला, ये जो ब्रोमीन है उसके लिए ये एनिसोल, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, इसका मतलब समझ में आता है नहीं आता। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है कि जब Br इसके सामने आएगा तो ये उस Br को डायरेक्ट करेगा। जो आप वर्ड यूज करते हो ना ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, लाइक यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम, है ना, अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब कोई बच्चा नया स्टूडेंट क्लास में एंटर हुआ, उसने सोचा मैं यहाँ बैठूंगी, यहाँ बैठूं, आपने उसको एक जगह दिखा दी, चल वहां जाके बैठ जाओ, मेटा डायरेक्टिंग, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया, कहाँ जाना है, सिर्फ और सिर्फ मेटा पे जाना है। हायर ग्रुप्स, स्मॉलर ग्रुप्स क्या करते हैं,
ठीक है यार तू यहाँ बैठ जा और यहाँ ना जमे तो यहाँ बैठ जा, दो ऑप्शन दे दिए। कौन से? बोले या तो तू ऑर्थो पे बैठ जा या कहाँ बैठ जा, पैरा पे। आप अपनी जगह पर ही हैं, आप अपनी जगह हैं। आपके सामने जब दूसरा ग्रुप आया तो आपने उसे रास्ता दिखाया कि या तो ऑर्थो पे जा या तो पैरा पे जा। तो वही चीज हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं कि हमारे पास ये एनिसोल है OCH3, BR आया तो उसे या तो ऑर्थो पे भेज दो या दूसरा ऑप्शन हमने दिया कि ओके यू कैन गो टू पैरा पोजीशन। द रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस एसिडिक मीडियम, ये डाल दिया अपन लोगों ने, सॉरी CH3 लिख दिया मैंने, ओके इट इज BR, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। उसके बाद में हमारे पास में आया सेकंड, हम लोग लिख रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट की पहचान एनहाइड्रस AlCl3, और अल्काइलेशन है तो CH3Cl चाहिए, और असाइलेशन है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, तो उसमें हम लोग लेते हैं CH3COCl। ये अल्काइलेशन, ये असाइलेशन। अभी क्या है, यहाँ पर भी हमने प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं करी कि कोई भी पार्ट को अपन ने बैलेंस करके नहीं लिख रखा। इसको भी वापिस समझो कि जब ये Br यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, इस जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन निकलेगा तभी Br उसकी जगह लेगा। तो वो कहाँ गया, ये H जो है वो Br के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म HBr। अपन ने लिखा नहीं, ठीक है, छोड़ दिया अपन ने एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर है, अब यहाँ तो CH3Cl है, अब क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये Cl के साथ जाएगा टू फॉर्म HCl। CH3 उसकी जगह ऑक्यूपाई करेगा, चाहे वो ऑर्थो हो चाहे वो पैरा हो, दोनों जगह पर आपको ये दिखाना है। यहाँ पर हमारे पास में रहेगा एनिसोल अपनी जगह पर OCH3, और जो दूसरा CH3 आ रहा है वो ऑर्थो पे, या फिर वो वाला CH3 जो है वो जाएगा पैरा पे। तो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। ऐसे ही नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, इसके अंदर हमने लिया CH3COCl, सेम हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ जा रहा है, क्या बचा COCH3, ठीक है। CH3 से शुरू नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, इट इज COCH3। यहाँ पर एनिसोल अपनी जगह, ये ऑर्थो, और सेम टू सेम हम लोग लेंगे यहाँ पर पैरा। ये मैंने एरो मार्क लगा दिया है, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दिस इज COCH3। नाइट्रेशन बचा है, उसको पहले इतना कर लो फिर करते हैं। नाइट्रेशन जो है सेम अपन ने एनिसोल लिया, नाइट्रेशन के लिए हम लोग लेते हैं HNO3 और H2SO4। इसमें से जो यूज में आ रहा है वो पार्ट है हमारा NO2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले एनिसोल ड्रॉ किया OCH3, और उसके बाद ऑर्थो पे NO2, और ऐसे ही पैरा पर NO2, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। बस कंप्लीट। इसके बाद हमारा टॉपिक बचता है यूजेस ऑफ ईथर। ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हुई। इसके बाद यूजेस ऑफ ईथर। इट इज used in perfumes, उसके बाद इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मोकलेस पाउडर, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मोकलेस पाउडर, एज अ रेफ्रिजरेंट,
in extracting as a extracting solvent in industry. नेक्स्ट, इन सर्जरीज एज एन एनेस्थेटिक एजेंट, जो क्लोरोफॉर्म का काम होता है, इन सर्जरीज एज एन एनेस्थेटिक एजेंट. लास्ट स्पेशली हम एक नाम दे रहे हैं, डाई इथाइल ईथर, सबसे कॉमन वाला डाई इथाइल ईथर is used as an industrial solvent for oils, fats, gums, and resins, resins.